हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पे चल रहे हैं हम टहलने, और लड्डू के पापा देखिए बाहर कुछ काम कर रहे थे। अभी हम लोग सोए ही रहते हैं तभी ये जग जाते हैं। तो मेरे ब्लॉग को पूरा इंजॉय करिएगा। और ये देखिए मेरे घर के सबसे छोटे मुखिया जी हैं जो पूरा रोड लेकर के देखिए साफ कर रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, ब्लॉग में बने रहेगा और देखिएगा ये कितना शरारती और क्या करता है। अच्छे से आप नहीं साफ किए हैं, देखिए तो पूरा ये कचरा दिख रहा है। आपको पापा तनख्वाह नहीं देंगे, इसको दे दीजिएगा ना तो ये पूरा रोड साफ कर डालेगा। सुन रहे हैं जी? चलो बेटा, चलो जाए टहलने। बिट्टू, देखिए डॉगी आ रहा है। और डॉगी आ रहा है आगे, देखिएगा उसको दिखेगा ना तो पकड़ेगा बहुत। उधर सामने डॉगी डॉगी। ए भाई साहब, तुम भाग जाओ, तुम्हारा भला है, तुम भाग जाओ। बेचारे इसको भगा दिया। चलो चलो, देखिए उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टहलने के लिए। वैसे तो ये मतलब मेरे रूम से सामने का ही रोड है, तो बहुत लंबा है। तो यहाँ से मैं 1-2 राउंड कर लेती हूँ तो मेरा टहलना पूरा मतलब पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बैठा ली हूँ लड्डू को इनके गाड़ी में, और यहाँ पे ये भी टहल लेते हैं और हम भी टहल लेते हैं। तो यहाँ पे आते समय दिखा लग रहा है कुछ कार्यक्रम वगैरह जो भी शादी का तो यहाँ पे हुआ था। तो देखिए हम एक राउंड कंप्लीट कर लिए, और ये रहा देखिए मेरी पूरी कॉलोनी। तो यहाँ पे हम टहल करके आ चुके हैं। हालांकि उसके बाद इतना हालत ख़राब हो जाता है कि मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं किया। उसके बाद देखिए मैं आई थी तो अपने खेतों से ताज़े ताज़े मतलब जो भी इसको क्या बोलते हैं मुझे यार, रिकमच का पत्ता, हाँ सब लोग की जगह अलग अलग बोले जाते हैं ना, तो इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक लपेट करके मतलब रख दी थी बॉयल होने के लिए, और कम पड़ गया था, मतलब बेसन ज़्यादा क्वांटिटी में बना दिया था हमने। तो गई तो मैं 2-4 पत्ते और भी तोड़ करके लाई। तो यहाँ पे मैं बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। आज मैं सोची कि मतलब बना दूँ नाश्ता वगैरह, तो बस ऐसे मन ही किया। तो यहाँ पे मैंने लड्डू के पापा के नाश्ते के लिए पूड़ियाँ और आलू की भुजिया बना दी है। वैसे मेरा बाबू भी आलू की भुजिया बहुत मन से खाता है, तो इन लोगों के लिए मैंने बना दिया था पूड़ी और भुजिया। और एक साइड में मैं बना रही थी अपने लिए रोटी, और इधर मेरा रिकमच बॉयल हो रहा था। और यहाँ पे लड्डू जी भी अपना नाश्ता कर रहे थे। इनका भी नाश्ता सुबह सबसे पहले कुछ नहीं चाहिए, इनको दाल चावल तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं दाल चावल उसमें थोड़ा सा घी वगैरह डाल करके खिला देती हूँ जिससे वो खा ले। तो वहाँ पे अलग इनके मतलब पापा के लिए नाश्ता और इनके लिए अलग, और मैं अपने लिए रोटी अलग बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये बॉयल हो गया था, तो मैं सोची कि इसको आज मतलब कढ़ाई में ना तल के मैं इसको फ्राई ही करती हूँ, मैं तवे पे ही देखती हूँ कैसा लगे। मतलब ये होता है कि इस पर क्रिस्पी थोड़ा सा हो जाता है। वैसे ये किस किस को पसंद है ज़रूर बताइए। वैसे मेरा फेवरेट सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये खाना। तो अक्सर मार्केट जाते थे, मैं बोलती थी कि लेते आइए, तो भूल जाते थे। तो बोले कि चलिए हम घर पे ही लगा देते हैं, आपको जब मन करेगा तो आप तोड़ के बना लीजिएगा। तो ये बेनिफिट रहता है कि घर पे कोई चीज़ रहती है ना खेत में, तो जब मन करे आप तोड़िए बनाइए। तो यहाँ पे मैं तेल डाल के एक तरफ से फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से, और मैं साइड में काम भी बर्तन वगैरह धुलना था, ये किचन सारा साफ़ करना था। वैसे मैं खाना वाना बना रही थी, तो मैं सोची कि एक तरफ इसको भी रख देती हूँ और ये भी होता रहेगा, और मेरा और भी घर के काम होते रहेंगे। तो आई होप आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप लोग कहते हैं ना आप क्या करती हैं, आपको कोई काम नहीं रहता है। भाई साहब मुझे बहुत काम रहते हैं, आप कभी देखा तो करिए। क्या मेरे घर पे काम वाली नहीं है, हमें ही करना पड़ता है। मेरा एक छोटा सा बाबू है, वो जो जिसको देखें इतना खुरापाती काम करता है दिन भर। तो यहाँ पे मैं सारा काम मतलब खाना वगैरह का जो भी होता है, बच्चे का मालिश वगैरह जो भी करना था, सारी चीज़ें कर ली थी। उसके बाद आ जाती हूँ, लास्ट काम होता है मेरा किचन साफ़ करना। सबसे मुश्किल काम यही लगता है, क्योंकि खाना बनाते हैं सबसे कचरा हम कर देते हैं पूरा किचन। और पूरे किचन को ये रहता है कि अच्छे से साफ़ करिए 2 बार, सुबह और शाम, क्योंकि ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों किचन इतना जल्दी गंदा होता है कि पूछिए मत। तो यहाँ पे एक साइड से मेरे रिकमच हो के तैयार हो गया, और सच में इतना टेस्टी बना था ना, तीखा के पूछिए मत, खा के मज़ा आ जाता है।
ऐसे तो हम चाय के साथ ज़्यादा ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चुटकी बजाते हुए मेरा किचन चमचमा के सारा साफ़ हो गया। हालांकि ऐसे चुटकी में तो साफ़ नहीं हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ा है। उसके बाद मैं घर का सारा काम करके आ गई, अपने को सजाने में लग गई। मतलब सजाने में नहीं, नहा के आ गई, नहा के बाल झाड़ करके बिंदी वगैरह। हालांकि मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, बिंदी वगैरह थोड़ा बहुत लगा लिया कि ऐसे सिंदूर बिंदी लगा लेना चाहिए नहाने के बाद। उसके बाद हस्बैंड जी की आज तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो अभी बज रहे होंगे हमको लग रहा है 9। और ये देखिए इधर मेरे छोटे लाडले जी सोए हैं और उधर बाबू भी सोए। ये लोग इतना काम कर लिए हैं ना कि थक के सो गए हैं। तो उसके बाद देखिए मैं खाना निकाल दी हूँ इनके लिए, बोल रही थी उठ जाइए। ये बोले कि ड्यूटी का टाइम हो जाएगा तो हमें जगा दीजिएगा, तब तक हम एक नींद सो लेते हैं। मैं ठीक है कोई बात नहीं, सो जाइए। तो यहाँ पे मैं खाना देखिए निकाल रही हूँ, रिकवच और ये आलू पालक की सब्ज़ी जो भी मैं खेत में से तोड़ के लाई थी, ये भी बनाई हूँ। और आलू की भुजिया, दाल, चावल, रोटी, ये मेरे आज खाने का नाश्ता है जो मैं खाऊँ। हालांकि ये तो खा लिए थे, तो हमने कहा कि नहीं थोड़ा सा ही मेरे में खा लीजिए, क्योंकि ये पूरी सब्जी खा लिए थे ना, तो इनका मन नहीं कर रहा था कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल के वेट कर रही थी कि ये जग जाए, तो वेट कहाँ हो, हम कहा चलिए एक बाइट कुछ नहीं तो रिकवच ही खा लेते हैं। वैसे मुझे अकेले सच में कहिए तो खाने का मन नहीं, जब तक 1-2 लोग नहीं रहते मन नहीं करता है खाने में। तो मैं सोची कि चलिए टेस्ट ही कर लेते हैं कैसा बना है कैसा नहीं। तो सच में बहुत ही अच्छा बना था, थोड़ा सा स्पाइसी था क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे ये लोग भी खा के सो के उठ के अपना खाओ करके चले गए। और यहाँ पे देखिए मैं अब देखिए तैयार हो गई हूँ। बाल मतलब अभी अच्छे से नहीं झाड़ी हूँ, थोड़ा बहुत बाल झाड़ना है। और इनके पापा अभी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी में, तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना थोड़ा लाइव यूट्यूब का जो भी काम रहता है तो वो मैं करती हूँ। उसके बाद तब लोग कहते हैं आप खाली हो गई, आपका सारा काम हो गया। भाई साहब कैमरे में और असल ज़िंदगी में बहुत काम होते हैं। उसके बाद अभी शाम के बज रहे थे 5 या 6 बज रहे होंगे, एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता, लेकिन इतना पता रहता है क्या बज रहे होंगे तो ऐसे शाम को ही ना नाश्ता बनता है जी, हाँ तब सही है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी पकौड़े। वैसे ही आज पकौड़े की इतनी वैरायटी हो गई है समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और बैगन के पकौड़े, और यहाँ पे मिर्च के पकौड़े मैंने तल रखे हैं। और आलू की टिक्की भी मैंने देखी एक साइड बना करके मैंने रखी है कि आलू की टिक्की और बैगन और पता नहीं क्या क्या चीज़ 2-3 चीज़ें हो गई थी जो मुझे याद नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मैं लेकर, हाँ पालक के भी पकौड़े मैंने बनाए थे, मतलब 3-4 के टाइप के पकौड़े हो गए थे। तो यहाँ पे मैं सोची कि सबको दे करके मैं भी खा लेती हूँ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, नहीं तो कहेंगे ना कि आप पूछती नहीं हैं, अकेले अकेले खा लेती हैं। हालाँकि हम ऐसा नहीं करते हैं, पूछ लिया आप लोग को। उसके बाद फिर हमारी ड्यूटी लग जाती है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये सोच रहे हैं हम पूरी बना रहे, नहीं हम पूरी नहीं बना रहे हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये हम बनाने वाले हैं गुजिया। हालांकि गुजिया तो वैसे होली को ही ज़्यादा बनती है, लेकिन इसमें इतने ताम झाम रहते हैं ना, कोई बनाना चाहता नहीं, लेकिन हम बनाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बहुत मन से खाते हैं, उनको बहुत ही पसंद है। और उनको पसंद हो और हम ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता। होली बीत गई, उसके बाद से 2 बार बन गया, आप सोच रहे हैं कि फिर बनाएं। और मेरा बाबू भी बहुत मन से खाता है ना, मतलब हल्का हल्का मीठा लगता है, अगर कुछ खाने को उसको ना हो तो ये पकड़ा देते हैं, अपना घूम घूम के पूरे घर में खाता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थाली सजा ली है पूरी। एक प्लेट मैंने बना रखी थी और एक प्लेट साइड में। तो मैं सोची कि इतना बनाई हूँ तो पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, मतलब इसको तल लेते हैं, नहीं तो पता चलता है ना कि सूख जाता है तो पपड़ी टाइप का अजीब टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं इसमें छोटा सा आटा का टुकड़ा डाल दी थी कि देखूँ गर्म हो गया। तो वैसे तो गर्म हो गया था। ये ऑयल पता नहीं कौन सा ऑयल था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसका अलग ही खुशबू, मतलब एक अलग ही रिफाइन ऑयल, कुछ मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। और सबसे ज़रूरी होता है ना इसको पलटना, अगर तुरंत 5-10 सेकेंड में इसको ना, तो यहाँ पे मेरा गुजिया मतलब एक साइड से मेरा पूरा बन करके तैयार हो गया है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय, अलविदा। और एक लाइक तो कर दिया करिए, आप सभी लोग लाइक करेंगे तभी आप लोग के घर गुजिया भिजवा देंगे, ऐसा ना कहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।